गुड मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 31 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और मंजिल उन्हें कभी नहीं मिलती जो दूसरों के रास्ते पर चलते हैं। आइए चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो हाल ही में माली देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माली में विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के कुछ ही घंटों पहले सरकार में फेरबदल किया गया था। सेना के 2 सदस्यों को सरकार में शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रपति बाहा एंडाओ, प्रधानमंत्री मोक्टर ओने और रक्षा मंत्री सोलमोने डोको ने राजधानी बामाको के बाहर एक सैन्य बेस पर उन्हें ले जाया गया है। माली में 9 महीने पहले सैन्य ने सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई है? तो हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के उडुपी जिले में खोजी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कर्नाटक में उडुपी जिले के अलेम्बी में एक परित्यक्त कुएं से निकाले गए मलबे के बीच बुद्ध की एक लघु प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 9 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी है। इस मूर्ति में बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 28 मई 2021 को राज्य के स्कूली क्षेत्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त वितरित करने का ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर और शिक्षा के इस माध्यम में पिछड़ने वाले कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हाल ही में इसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी DRDO के द्वारा विकसित की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसे धातु कर्म प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त की गई थी। हैदराबाद स्थित रक्षा कर्म धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में इसे विकसित किया गया है। यह एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में RBI द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में कितना हो गया है? तो हाल ही में RBI द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में 6.8% हो गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मार्च अगस्त 2020 के दौरान स्थगन के लिए चुने गए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज की छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिति को दबाव पड़ेगा। बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में 6% हो गया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में RBI ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI ने HDFC प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया है। रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में इस मामले को बैंकिंग विनियमन कानून 1949 की धारा 8 और धारा 6 का उल्लंघन पाया है। इसे लेकर उसने HDFC बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उससे पूछा है कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत की चेयरशिप के तहत 2 ब्रिक्स शेरपा
और सू शेरपास की बैठक आयोजित की गई थी। ब्रिक्स पार्टनर ने 1 जून के विदेश मंत्रियों के आगामी बैठक की तैयारी पर भी इस पे चर्चा की थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? तो हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विनियामक फाइलिंग से पता चलता है कि उसने सुपरमार्केट किराना आपूर्ति में लगभग 64% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो बिग बास्केट की मालिक हैं। बिग बास्केट बोर्ड ने इस सप्ताह की शुरुआत में सौदे को मंजूरी दी थी और टाटा डिजिटल ने $2 बिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर एग्रोसर में $200 मिलियन की प्राथमिकता पर पूंजी डाली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए युवा लेखक हमेशा आगे रहते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में किस दवा को जीएसटी से छूट दी गई है? तो हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में एम्फोटेरिसिन बी दवा को जीएसटी से छूट दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। करीब 8 महीने बाद जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। इसमें विदेशों से आने वाली कोरोना संबंधित सामग्री को आईजीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? तो हाल ही में खबरों में रहा एप्पल स्कैब सेब में होने वाली एक बीमारी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में एप्पल स्कैब की चेतावनी दी है। एप्पल स्कैब एक कवक रोग होता है। इसने पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फलों को प्रभावित किया था। वेंटूरिया इनिकैलिस कवक एप्पल स्कैब का कारण होता है। संक्रमित फल समय से पहले गिर सकते हैं। हिमाचल में एप्पल स्कैब का मामला पहली बार वर्ष 1977 में सामने आया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईबीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हाल ही में आईबीएफ का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रख दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आईबीडीएफ डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में है। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार आईबीडीएफ एक स्वनियामक निकाय भी बनाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को यूएई देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि फाइनल का आयोजन 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है। लीग के सत्र के बाकी बचे 31 मैचों को पूरा करने के लिए 3 हफ्ते का समय पर्याप्त होगा। टूर्नामेंट का आयोजन बीसीसीआई फ्रेंचाइजी और प्रसारणकर्ताओं जैसे सभी प्राथमिक हितधारकों के लिए फायदे की स्थिति होगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में क्रिस्टियन बरमुथ को किस देश ने अपनी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में क्रिस्टियन बरमुथ को अमेरिका देश ने अपनी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। क्रिस्टियन बरमुथ को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई है। बरमुथ जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बाइडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व किया था, उनकी पुष्टि में उन्हें लंबे समय से पुरुषों के प्रतिनिधित्व वाले रक्षा प्रतिष्ठान में अधिक शक्तिशाली अधिकारियों के रूप में स्थापित करती है। वह बाइडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित दूसरी महिला है। रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स हैं।
आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंफोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो हाल ही में इंफोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कमी दर्ज की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के दूसरे सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता ने ईंधन और वैश्विक ऊर्जा खपत से कार्बन उत्सर्जन में 46.12% की कमी की सूचना दी है, जबकि व्यापार, यात्रा, कर्मचारी आवागमन और पूंजीगत सामान जैसे स्रोतों से उत्सर्जन में 84.5% की गिरावट आई है। यह अपने नवीनतम पर्यावरण, सामाजिक और शासन में कहा गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस आईआईटी ने अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एंडी जेसी को अमेज़न कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सलमान खान, बी है संजय दत्त, सी है शाहरुख खान और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में यूपीआई नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट कौन सा बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बकेट, बी है पॉकेट्स और सी है वॉलेट और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।